जी, शाका बूम बूम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी बहन जो आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई है, जिसका टॉपिक है हमारे पास स्पीक इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को उर्दू में मुकालमा कहते हैं और ये कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान होती है, भले वो आप पंजाबी में कर रहे हो, भले आप उर्दू में कर रहे हो या ही इंग्लिश में कर रहे हो। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी। Kids Club. जी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था अच्छी बातें। इसी तरह मैंने अपनी जो ग्रुप का नेम है वो रखा है मल्टीपर्पज़ वीडियोस, बिकॉज उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस हर रोज़ दिखने को मिलेंगी। पहला हमारे पास आज का टॉपिक है स्पीक इन इंग्लिश। तो स्पीकिंग इंग्लिश में बेसिक जो हमारे पास होती है सब्जेक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है ही का मतलब होता है वो मर्द के। मतलब अगर किसी हम सब्जेक्ट जो है वो मेन कैरेक्टर होता है जो अपने हर काम को सरअंजाम दे रहा होता है। तो उसमें सब्जेक्ट में हमारे पास जो वर्ड हैं वो अगर किसी लड़के का जिक्र किया जा रहा हो, अगर किसी लड़के के बारे में बात की जा रही हो या वो कोई लड़का काम कर रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास ही का यूज़ होता है। ही का मतलब है वो मर्द। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ रहा है शी का मतलब होता है वो लड़की। कि अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या कोई लड़की काम कर रही है, कोई भी काम हो सकता है, लड़की कुकिंग कर रही हो या फिर कह सकते हैं कि वो कुकिंग कर रही है, लड़की कपड़े धो रही है। तो इस तरह के जब भी हमारे पास वर्ड आएंगे तो हम लोग शी का इस्तेमाल करेंगे। शी का मतलब है वो लड़की। थर्ड हमारे पास आ गया यू का मतलब होता है तुम से मुराद ये है कि किसी और के बारे में बात करना। सब्जेक्ट से हमें यही मुराद है ना कि हम किसी मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ड्रामा देखा जाए तो उसमें एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जो सारे ड्रामे का किरदार होते हैं, जो सारा जो चीज़ है उन्हीं पे डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह सब्जेक्ट में हमारे पास थर्ड जो है वो है यू का मतलब है तुम से मुराद है किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही हो। नेक्स्ट इसी तरह हम से मुराद ये है वी का मतलब है हम। वी से मुराद ये है कि हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर बात की जा रही हो कि हम काम कर रहे हैं या हम खेल रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, तो तब हमारे पास कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होगा? हम। वी इंग्लिश में वी और उर्दू में हम का वर्ड यूज़ होगा। और इससे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बन सकते हैं। इंग्लिश जो है वो हमारे पास बेसिक जो है वो सब्जेक्ट पे ही डिपेंड होती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इट का मतलब ये है किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ का जिक्र करना हो, कोई भी चीज़ हो सकती है कि ये ऐसे नहीं वैसे। इस तरह जब हम लोगों ने कोई वर्ड यूज़ करना हो, उर्दू बोलनी हो, तो उसमें हम लोग जब उसको स्पीक इंग्लिश में लेके जाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो इट यहाँ पे हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। इट का मतलब होता है ये। और बेसिक जो हमारे पास इंग्लिश है उसमें सब्जेक्ट्स ही हमारे पास होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर भेजा करूँगी, जिसमें आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं जिसको आप बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। बिकॉज़ इंग्लिश आजकल बहुत इन हुई है हमारे माशरे में। नेक्स्ट हमारे पास 6 आ रहा है आई, मैं। अपने बारे में जब किसी इंसान ने ज़िक्र करना हो कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तो तब हम लोग आई सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हमारे पास आई का मतलब होता है मैं। उर्दू में मैं और इंग्लिश में आई हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सेंटेंसेस जो हैं, मैंने जितने भी आपको वर्ड्स बताए हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। अपने बारे में कोई बात करनी हो या किसी दूसरे के बारे में बात करनी हो तो स्टार्ट हमारा जो सेंटेंस है इंग्लिश का वो बेसिकली सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट वैसे तो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जो जिसके ज़रिए हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश, लेकिन मेन जो करैक्टर है वो है सब्जेक्ट। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।